हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल ली एसएसबी टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं का छोटा मेरा खेत पाठ, जिसके रचनाकार हैं उमा शंकर जोशी। एक बार पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कवि परिचय थोड़ा सा बता देती हूँ। इनका जन्म 1911 को गुजरात में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, श्रावणी मेणो, गोष्ठी, क्लांत कवि आदि। इनका निधन 1988 में हुआ था। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य की नई भंगिमा को नया स्वर देने का श्रेय उमाशंकर जोशी को ही जाता है। उनको परंपरा का बहुत गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में भी अनुवाद किया था। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर क्षण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विलगित होता रहता है। उसमें शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्य कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है। तो इस प्रकार हमने कवि के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब मैं आपको कविता की व्याख्या करके कविता को समझाने का प्रयास करती हूँ। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्दों के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं, फूटती रोपाई, क्षण की कटाई, अंतता की लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का यह छोटा मेरा खेत चौकोना। अब देखो, इस कविता में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि अपने लेखक संसार की तुलना वह एक छोटे से खेत से कर रहा है। यह खेत चकोर है, यानी कागज का पन्ना भी आपने देखा होगा अधिकतर चकोर ही होता है। कवि की कल्पना की दुनिया में एक क्षण विचार रूपी बीज बनकर पन्ने पर गिरता है और फिर वह शब्दों के अंकुर फूटने लगते हैं। धीरे धीरे ये शब्द फूल, पत्तियों और फलों की तरह विकसित होते हैं और उनमें विशेष भावनाएं व अर्थ भी भर जाते हैं। फिर फसल की कटाई के बारे में कवि ने कहा है, शब्दों की यह फसल सिर्फ एक बार नहीं है। यह जिस प्रकार फसल एक बार हो गई, फिर दूसरे सीजन में हम दूसरी फसल उगाते हैं, ऐसे ही शब्दों की यह फसल एक बार की नहीं है। जब पाठक इसको पढ़ते हैं तो उससे रस की अनवरत धाराएं बहती रहती हैं, लेकिन कभी भी वह समाप्त नहीं होती। कोई उस कविता का कोई अर्थ निकालता है, कोई कुछ अन्य अर्थ निकालता है, इसलिए उससे जो रस प्राप्त होता है वह हमेशा चलता रहता है। वो धारा बहती रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। कवि कहना चाहता है कि साहित्य का संसार अनंत है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। रस का अक्षय पात्र, कवि के अनुसार एक रचनाकार का लेखन हमेशा जीवित रहता है। उसके शब्दों से कभी न खत्म होने वाला आनंद, प्रेरणा और ज्ञान हमें हमेशा मिलता रहता है। यह रस अक्षय है, यानी कभी खत्म नहीं होता। चाहे इसे कितनी भी बार पढ़ा जाए, आदमी को उतना ही रस इसमें पहली बार की तरह ऐसे ही अंत तक लगता रहता है कि हाँ, इस कविता को पढ़ने से हमें रस प्राप्त हो रहा है। इस कविता के प्रमुख तत्वों पर अगर बात की जाए तो इसमें प्रतीकात्मकता बहुत ज़्यादा है। प्रतीकात्मक कैसे? जैसे खेत किसका प्रतीकात्मक है? कागज का पन्ना। कागज के पन्ने को प्रतीकात्मक रूप दिया गया है खेत का। फिर विचार और शब्द क्या है? बीज। जो कवि के विचार हैं या शब्द हैं वो क्या है? बीज, जो कि फूटते हैं अंकुरित होकर। अंकुर पत्तियां क्या हैं? अंकुरित होने के बाद बीज क्या बन जाता है? रचना। जब बहुत सारे शब्द एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो रचना का रूप ले लेते हैं। फल और रस क्या है? साहित्यिक आनंद व पाठक की अनुभूति। जो साहित्य को पढ़कर आनंद प्राप्त होता है पाठक को और जो अनुभव होता है वो सब उसका फल और रस ही है। कलात्मकता पर बात की जाए तो कवि ने लेखन प्रक्रिया को प्रकृति के चक्र से जोड़ा है। जैसे खेत में फसल उगती है, पकती है और फिर बाद में वो काटी जाती है, वैसे ही शब्द मन में आते हैं, उपजते हैं, फिर रचनाएं बनती हैं, फिर वो पाठकों के दिलों में जगह बनाती हैं। इस तरह उसने अपनी कलात्मकता का परिचय दिया है। भावनात्मक गहराई क्या है इसमें? कविता यह बताती है कि लेखन केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक रचनाकार की आत्मा का अंश है। उसकी कल्पनाएं, भावनाएं और सोच शब्दों के माध्यम से अमर हो जाती हैं। अब इस कविता को आपकी पुस्तक में देने के लिए उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, यानी ये कविता कुछ ना कुछ हमारे जीवन के लिए भी संदेश दे रही है। अगर उस पर बात की जाए तो कविता हमें यह सिखाती है कि सृजन की शक्ति अनमोल है। एक छोटी सी रचना भी अनगिनत लोगों के जीवन को छू सकती है। यह हमें अपने विचारों को व्यक्त करने, कल्पना को उड़ान देने और साहित्य की अमरता में विश्वास रखने की प्रेरणा देती है।
यह कविता हमें सिखाती है कि सृजन की शक्ति अनमोल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यह एक छोटी सी रचना भी, जैसे ही कविता है ऐसे ही अन्य रचनाएं भी, बिल्कुल छोटी सी रचनाएं भी अनगिनत लोगों के जीवन को छू लेती हैं और ये हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, हमारी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, साहित्य में हमारा विश्वास बनाए रखने में हमारी मदद करती हैं। आशा करती हूँ आपको व्याख्या समझ आई होगी। आगे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।